हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का यूनिट 5 सतह रसायन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो 2020-21 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका यूनिट 5 क्लास 12 का यूनिट 5 सतह रसायन। ठीक है, तो सतह रसायन से जो है वो 1 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आपको इसका ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। 1 नंबर के कितने प्रश्न आने वाले हैं? 2 2 प्रश्न। और 3 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 नंबर के प्रश्न तो आप देख लीजिए। अब हम 2 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। तो अब हम चलते हैं 2 नंबर के प्रश्नों की ओर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इस नोट पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। इस अध्याय से 2 नंबर के प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस अध्याय में जो है प्रश्न जो सेट होते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से सेट होते हैं। देखो, आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो व्यवहारिक प्रश्न हैं। उसके अलावा ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न है स्कंदन किसे कहते हैं। तो ये 2 नंबर में स्कंदन की परिभाषा पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी सुलजे का नियम क्या है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न को समझाइए। एल्कोसॉल, एरोसॉल और हाइड्रोसॉल, जैसे इनमें से किसी भी एक की परिभाषा 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप एल्कोसॉल, एरोसॉल, हाइड्रोसॉल की परिभाषा याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये जो प्रश्न है अपोहन एवं स्कंदन की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखना है आपको? अपोहन एवं स्कंदन, मतलब अपोहन और स्कंदन दोनों की अलग अलग परिभाषा जो है वो 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं। आप इनकी परिभाषा याद कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें 3 स्टार लगा हुआ है। ये वर्ष 2020-21 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, आपको इनकी परिभाषा भी याद करना है। और परिभाषा याद करने के साथ में आप इनमें अंतर भी देख लीजिए। इस प्रश्न की भी आने की संभावना है 2021 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या है इसकी परिभाषा आपको लिखना है 2 नंबर में। उसके बाद में लास्ट में प्रश्न नंबर जो 11वां है वो है द्रव स्नेही मतलब द्रव रागी और द्रव विरोधी सॉल क्या होते हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा आपको लिखना है। द्रव स्नेही, द्रव रोधी या द्रव विरोधी सॉल क्या होते हैं। तो आप 2-2 नंबर में इनकी परिभाषा याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका पेप्टीकरण किसे कहते हैं। देखो, ये भी प्रश्न 2021 एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो पेप्टीकरण की परिभाषा याद कर लीजिए आप, पेप्टीकरण किसे कहते हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण संख्या क्या है, इसकी भी परिभाषा याद कर लीजिए। तो देखिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया जो क्वेश्चन बैंक है उसके प्रश्नों को तो आपको याद करना ही करना है। उसके अतिरिक्त इसमें जो भी प्रश्न हैं आप 2 नंबर में याद कर लीजिए। देखो, ये यूनिट बहुत सरल है आपका और 2 नंबर के प्रश्नों की आप तैयारी कर लीजिए। 3-3 लाइन के आंसर होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप हल कर लीजिए। अगर इनमें से कोई प्रश्न के आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट यूनिट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।